दोस्तों, कौवे ने औरतों के बारे में 3 बहुत ही कड़वी और गंदी बातें बताई थी। आज समाज में सच साबित हो रही है। आप भी कहेंगे, हाँ, यह तो सच है। स्त्रियां ऐसे ही कर रही है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार कौवे ने औरतों के बारे में यह 5 बातें बहुत ही सच और गंदी बताई थी। कड़ी डीडवी है, पर सच है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और गंभीर विषय पर आधारित है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चाणक्य की नीति की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जी हां दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कौवे के माध्यम ऐसी औरतों के स्वभाव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है जो सुनने में भले ही कड़वी लगे लेकिन इनमें सच्चाई का पुट जरूर है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 5 बातों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। चाणक्य को कौन नहीं जानता? भारतीय इतिहास के सबसे महान राजनीति, अर्थशास्त्री और कूटनीति जिन्होंने अपनी बुद्धि और समझदारी से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना दिया। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। उनकी हर बात में गहरा अर्थ छिपा होता है और जीवन को बेहतर बनाने की सीख मिलती है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल में समाज के हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव, उसकी आदतों, उसके व्यवहार को बहुत करीब से देखा और समझा। चाणक्य की नीति में उन्होंने जीवन के हर पहलू पर अपनी राय दी है। चाहे वह राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर दाम्पत्य जीवन, हर विषय पर उनकी बातें आज भी लोगों को मार्गदर्शन देती है। दोस्तों, चाणक्य संगीत के नीति में एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, जहां उन्होंने कौवे के स्वभाव की तुलना कुछ औरतों के स्वभाव से की है। अब यहाँ पर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य ने सभी महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कुछ खास तरह के स्वभाव वाली औरतों की बात की है। जिस तरह के में कुछ खास आदतें होती है, उसी तरह कुछ औरतों में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों को वह एक बहुत ही चालाक और समझदार पक्षी माना जाता है। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता है, चालाकी से अपना काम निकाल लेता है और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कौवे की याददाश्त बहुत तेज होती है और वह अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। संगीत, यह सारे गुण अगर किसी इंसान में हो तो वह कितना खतरनाक हो सकता है, यह आप खुद समझ सकते हैं। चाणक्य अपनी सूक्ष्म दृष्टि से समाज का अवलोकन किया और पाया कि कुछ महिलाओं में के जैसे ही गुण होते हैं। अब सवाल उठता है कि वह कौन सी 5 बातें हैं जो चाणक्य कौवे के माध्यम ऐसी औरतों के बारे में बताई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के उन 5 बातों को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जब आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सो प्लीज 1 लाइक। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यह बातें सुनने में भले ही कड़ी डीडीएचवी लगे, लेकिन इनमें जीवन की सच्चाई छिपी है। चाणक्य ने यह बातें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि समाज को सजग करने के लिए कही थी। तो आइए जानते हैं उन 5 बातों को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बात और समझ लेते हैं। संगीत, चाणक्य की नीति को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक परिवेश को भी ध्यान में रखना होगा। उस जमाने में समाज की संरचना अलग थी, रीति रिवाज अलग थे और लोगों की सोच भी अलग थी। लेकिन इंसानी स्वभाव आज भी वैसा ही है जैसा सैकड़ों साल पहले था। इसीलिए चाणक्य की बातें आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, आज के द्वार में भी हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखते हैं जिनका स्वभाव ठीक वैसा ही है जैसा चाणक्य ने बताया है। हालांकि यह भी सच है कि बहुत सी महिलाएं बेहद अच्छी, सहनशील, प्यार करने वाली और परिवार
की रियच होती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके बारे में जानना जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में सही फैसले ले सके। संगीत चाणक्य यह कहते हैं कि जिस तरह कौवा हमेशा सतर्क रहता है और अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक उसी तरह कुछ औरतें भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है। अब यह बात सभी औरतों पर लागू नहीं होती, लेकिन जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब बिना किसी और देरी के चलिए जानते हैं उन 5 बातों को जो चाणक्य ने कौवे के माध्यम से औरतों के बारे में बताई है। संगीत पहली बात, जो औरत हमेशा चुगली करती रहे और दूसरों की बुराई में लगी रहे। दोस्तों, जिस तरह कौवा हमेशा काइंकाई करता रहता है और शोर मचाता रहता है, ठीक उसी तरह कुछ औरतें भी हमेशा किसी ना किसी की चुगली करती रहती है। चाणक्य यह कहते हैं कि ऐसी औरतें परिवार और समाज में अशांति फैलाने का काम करती है। यह औरतें कभी किसी की भलाई की बात नहीं करती बल्कि हमेशा दूसरों की बुराई खोजती रहती है और उसे फैलाने में आनंद लेती है। देखिए दोस्तों, कौवे की एक खासियत होती है कि वह जहां भी जाता है वहां शोर मचाता है और दूसरे पक्षियों को परेशान करता है। ठीक इसी तरह कुछ महिलाएं भी जहां भी जाती है वहां किसी ना किसी की बुराई शुरू कर देती है। आज किसी की कर रही है तो कल किसी और की। इनका काम ही है लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करना। ऐसी औरतें घर में आकर पड़ोसियों की बुराई करेंगी, पड़ोसियों के घर जाकर आपकी बुराई करेंगे। आज सास की शिकायत बहू से कर रही है तो कल बहू की शिकायत सास से। इनका मकसद होता है लोगों को आपस में लड़ाना और खुद मजे लेना। चाणक्य यह कहते हैं कि ऐसी औरतों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि यह परिवार में कलह का कारण बनती है। दोस्तों, यह औरतें इतनी चालाक होती है कि सामने तो बहुत प्यार से बात करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी इतनी बुराई करेंगी कि आपकी इमेज ही खराब हो जाए। यह हर बात को तूल देकर पेश करती है। एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताएंगी कि सुनने वाले के कान खड़े हो जाए। चाणक्य का कहना है कि जिस घर में ऐसी औरत हो वहां कभी शांति नहीं रह सकती। वो हमेशा कुछ ना कुछ मसाला लगाकर बातें बनाती रहेंगी और परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहेंगी। इनकी वजह से भाइयों में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है और परिवार टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है जो हमेशा दूसरों की बुराई में लगी रहती है तो उससे सावधान रहिए। ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपनी निजी बातें कभी भी इनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी बातों को भी तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचा देंगे। कुछ औरतें इतनी गंदी होती है कि जब उनके पति उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता तो अपनी संतुष्टता को बाहर जाकर पूरा करती है। ऐसी स्त्रियां राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। तुरंत बचने में भलाई है, नहीं तो अगला नंबर आपका है। ऐसी स्त्री आपको हानि पहुंचा सकती है, आपकी मौत का कारण बन सकती है। दूसरी बात, जो औरत पराये मर्दों की तरफ देखती रहे और अपने पति के साथ वफादार ना हो। दोस्तों, कौवे की एक और खासियत होती है कि उसकी नज़र हमेशा इधर-उधर घूमती रहती है। वह हमेशा देखता रहता है कि कहाँ क्या मिल सकता है। ठीक इसी तरह चाणक्य यह कहते हैं कि कुछ औरतें भी ऐसी होती है जिनकी नज़र हमेशा पराये मर्दों पर रहती है। यह अपने पति के साथ संतुष्ट नहीं रहती और हमेशा दूसरे मर्दों की तरफ आकर्षित होती रहती है। देखिए दोस्तों, एक अच्छी औरत वो होती है जो अपने पति के प्रति वफादार रहे, उसका सम्मान करें और उसके साथ हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जो अपने पति में कमियां निकालती रहती है और दूसरे मर्दों को बेहतर समझती है। यह औरतें हमेशा तुलना करती रहती है कि फलाने का पति कितना अच्छा है, फलाने ढिकाने के पति की कितनी कमाई। संगीत है चाणक्य यह कहते हैं कि ऐसी औरतें अपने परिवार की बर्बादी का कारण बनती है। इनकी वजह से घर में कलह होती है,
बच्चों की परवरिश पर बुरा असर पड़ता है और पति की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसी औरतों का चरित्र संदिग्ध होता है और यह समाज में भी अपनी बुरी छवि बनाती है। दोस्तों, आजकल के दौर में तो यह समस्या और भी बरज गई है। संगीत, सोशल मीडिया के जमाने में कुछ औरतें दूसरे मर्दों से चैटिंग करती रहती है, उनसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे गलत रास्ते पर चल पड़ती है। ऐसी स्त्रियों के ही डिवोर्स हो रहे हैं। यह सब अपने संगीत पति से छिपाकर करती है और जब बात बाहर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाणक्य का कहना है कि ऐसी औरतों से बचना चाहिए। अगर आपकी पत्नी का व्यवहार ऐसा है तो समय रहते उसे समझाना चाहिए और अगर वह नहीं समझती तो सख्त कदम उठाने से भी नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। संगीत, तीसरी बात, जो औरत हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते रहे और दूसरों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कौवा एक बहुत ही स्वार्थी पक्षी होता है। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है और दूसरों का इस्तेमाल करता है। अगर उसे कहीं खाना मिल रहा है तो वह दूसरे पक्षियों को भगाकर खुद खा लेगा। ठीक इसी तरह चाणक्य कहते हैं कि कुछ औरतें भी बेहद स्वार्थी होती है। इनका मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना होता है, चाहे इसके लिए किसी का भी नुकसान हो जाए। ऐसी औरतें अपने पति का इस्तेमाल पैसे कमाने की मशीन की तरह करती है। इन्हें पति से प्यार नहीं होता बल्कि सिर्फ उसकी कमाई से मतलब होता है। जब तक पति पैसा कमा रहा है तब तक तो यह खुश रहती है, लेकिन अगर किसी कारण से पति की आमदनी कम हो जाए या वह बीमार पड़ जाए तो यह उसका साथ छोड़ देती है। पति को ताने देने लगती है, पति को नीचा दिखाती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, एक सच्ची स्त्री, सौभाग्यशाली स्त्री, पवित्र स्त्री, सती सावित्री स्त्री पति के बर्बाद होने पर या गरीब होने पर उसका साथ देती है। यदि ताने मारे दिल से जलील करे तो तुरंत उससे सावधान होने में भलाई है। यह शास्त्र के हर पन्ने में बताया गया है। दोस्तों, ऐसी औरतें अपने ससुराल वालों से भी तब तक अच्छे से बात करती है जब तक उनसे कुछ फायदा मिल रहा हो। अगर फायदा नहीं मिल रहा तो इनका रवैया एकदम बदल जाता है। यह अपने मायके वालों को भी तभी याद करती है जब उनसे कुछ लेना होता है, वरना साल में एक बार भी नहीं पूछती। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी औरतों के साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। यह कभी किसी का भला नहीं सोचती। अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो इन्हें परेशानी होती है कि अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर देवर, संगीत या जेठ की शादी हो तो इन्हें डर लगता है कि कहीं प्रॉपर्टी में इनका हिस्सा कम ना हो जाए। दोस्तों, ऐसी औरतें हमेशा हिसाब किताब लगती रहती है। यह सोचती रहती है कि मैंने क्या दिया और मुझे क्या मिला। इनके जीवन में प्यार, अपनापन और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इनके लिए सब कुछ सौदा होता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी औरतों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि यह कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। चौथी बात, जो औरत क्रोधी स्वभाव की हो और हमेशा झगड़ा करते रहे। दोस्तों, कौवा एक बहुत ही झगड़ालू पक्षी होता है। वह किसी से भी लड़ पड़ता है और अपनी तेज आवाज से सबको परेशान करता है। ठीक इसी तरह चाणक्य कहते हैं कि कुछ औरतें भी बहुत क्रोधी स्वभाव की होती है। इन्हें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और यह घर में हमेशा शोर शराबा मचाती रहती है। ऐसी औरतें किसी की भी इज्जत नहीं करती। यह अपने पति के साथ भी बदतमीजी से पेश आती है। ससुराल वालों को भला बुरा कहती रहती है और घर के बाहर भी लोगों से झगड़ा करती रहती है। इनकी जुबान बहुत तेज होती है, संगीत, और यह किसी को भी कुछ भी बोल देती है। दोस्तों, जिस घर में ऐसी औरत हो वहां कभी शांत नहीं रह सकती। सुबह से शाम तक कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है। आज किसी से लड़ाई हो गई तो कल किसी और से। यह औरतें अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा देती है कि पूरा घर सिर पर उठा लेती है। चाणक्य कहते हैं
कि ऐसी औरतों के साथ रहना नर्क में रहने के बराबर है। पति चाहे कितना भी अच्छा काम करे, संगीत कितना भी प्यार करें, लेकिन इन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। यह हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती है और गुस्सा करती रहती है। इनकी वजह से पति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और वह हमेशा तनाव में रहता है। दोस्तों, ऐसी औरतें अपने बच्चों के लिए भी अच्छी मां साबित नहीं होती। बच्चे भी हमेशा डरे सहमे रहते हैं और इनकी वजह से उनके मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपकी पत्नी का स्वभाव ऐसा है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर वह नहीं समझती तो सख्ती से पेश आना भी जरूरी हो जाता है। पांचवी बात, जो औरत धोखेबाज हो और दो मुंह की बातें करें। दोस्तों, कौवा एक बहुत ही चालाक और धोखेबाज पक्षी माना जाता है। वह अपनी चालाकी से दूसरे पक्षियों को बेवकूफ बना लेता है और अपना काम निकाल लेता है। ठीक इसी तरह चाणक्य यह कहते हैं कि कुछ औरतें भी बहुत धोखेबाज होती है। यह सामने कुछ और दिखाती है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही करती है। ऐसी औरतें दो मुंह की बातें करती है। आपके सामने तो बहुत अच्छे से बात करेंगी, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन जैसे ही आप पीठ मोड़ेंगे यह आपकी बुराई शुरू कर देंगे। यह बहुत चालाक होती है और अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। दोस्तों, ऐसी औरतें अपने पति को भी धोखा देती है। यह पति से झूठ बोलती है, पैसे छिपा कर रखती है और अपने मायके वालों को चुपके से मदद करती रहती है। इन्हें अपने पति की कमाई पर पूरा हक लगता है, लेकिन खुद कभी कोई कुर्बानी नहीं देती। चाणक्य यह कहते हैं कि ऐसी औरतों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह जब तक अपना फायदा देख रही होती है तब तक तो साथ रहती है, लेकिन मुसीबत के समय एकदम अलग हो जाती है। इनके चेहरे पर एक नकाब होता है जो यह लोगों को दिखाती है, लेकिन असली चेहरा कुछ और ही होता है। दोस्तों, ऐसी औरतें अपने ससुराल में एक तरह से पेश आती है और मायके में जाकर बिल्कुल अलग रूप दिखाती है। ससुराल में तो बहुत शांत और भोली भाली बनी रहती है, लेकिन मायके में जाकर अपने पति और ससुराल वालों की बुराई करना शुरू कर देती है। यह लोगों को आपस में लड़ाती है और खुद दूर खड़ी होकर तमाशा देखती है। चाणक्य का कहना है कि ऐसी औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे कि आपकी पत्नी या घर की कोई औरत ऐसी है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ऐसी औरतें पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, इसलिए समय रहते इनकी असलियत पहचान लेनी चाहिए। दोस्तों, तो यह थी वह 5 बातें जो चाणक्य की नीति के अनुसार कौवे ने औरतों के बारे में बताई है। अब यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि चाणक्य ने यह बातें सभी औरतों के लिए नहीं कही है। समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार की रीढ़ होती है, जो त्याग और समर्पण की मूर्ति होती है और जो अपने पति और परिवार के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहती है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि कुछ औरतें ऐसी भी होती है जिनका स्वभाव ठीक वैसा ही होता है जैसा चाणक्य ने बताया है, और इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई औरत इस कैटेगरी में आती है या नहीं। तो चलिए मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं जिनसे आप ऐसी औरतों को पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई औरत हमेशा दूसरों की बुराई करती रहती है, किसी की भी तारीफ नहीं कर पाती और हर किसी में कमियां निकालती रहती है, तो समझ जाइए कि उसका स्वभाव ठीक नहीं है। एक अच्छी औरत वो होती है जो दूसरों की अच्छाइयों को देखती है और उनकी तारीफ करती है। दूसरी बात, अगर कोई औरत अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, उसका सम्मान नहीं करती और हमेशा उसमें कमियां निकालती रहती है, तो यह एक खतरे की घंटी है। एक सच्ची पत्नी वह होती है जो अपने पति, संगीत, को भगवान की तरह मानती है और उसके हर फैसले का सम्मान करती है। तीसरी बात, संगीत, अगर कोई औरत हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती रहती है,
हिसाब किताब लगाती रहती है और रिश्तों को भी सौदे की तरह देखती है, संगीत, तो समझ जाइए कि उसके दिल में प्यार नहीं है। एक अच्छी औरत वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार की सेवा करती है। चौथी बात, अगर कोई औरत बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती है और किसी की इज्जत नहीं करती, तो यह एक नकारात्मक संकेत है। एक आदर्श पत्नी वह होती है जो शांत स्वभाव की होती है और सब्र से काम लेती है। पांचवी बात, अगर कोई औरत दो मुंह की बातें करती, धोखा देती है और सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करती है, तो ऐसी औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। संगीत, एक विश्वसनीय पत्नी वह होती है जो हमेशा सच बोलती है और पारदर्शी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है तो आपको क्या करना संगीत चाहिए। सबसे पहले तो आपको शांत रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कुछ व्यवहार स्थायी हो और समय के साथ बदल जाए। सबसे पहले आपको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सी बार औरतें अनजाने में गलतियां करते हैं और अगर उन्हें प्यार से समझाया जाए तो वह सुधर जाती है। आपको धैर्य रखना होगा और उन्हें समय देना होगा। अगर प्यार से समझाने पर भी बात नहीं बनती तो आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि सख्ती का मतलब हिंसा नहीं है। आपको अपनी बात दृढ़ता से रखनी होगी और साफ साफ बताना होगा कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो आपको परिवार के बुजुर्गों की मदद लेनी चाहिए। कई बार घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं तो बात बन जाती है। उनका अनुभव और समझदारी काम आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता और आपकी जिंदगी संगीत नर्क बन गई है, तो आपको कठोर फैसले लेने से भी नहीं हिचकना चाहिए। आखिरकार आपकी अपनी जिंदगी है और आपको खुश रहने का हक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए। चाणक्य ने अपनी नीति में यह भी बताया है कि एक अच्छी पत्नी के क्या गुण होने चाहिए। तो चलिए उन गुणों के बारे संगीत में भी थोड़ा जान लेते हैं। एक आदर्श पत्नी वह होती है जो अपने पति का सम्मान करती है। वह उसकी हर बात को ध्यान से सुनती है और उसके फैसलों में साथ देती है। वह पति के सामने उसकी इज्जत करती है और बाहर भी उसकी छवि अच्छी बनाए रखती है। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। उसकी वजह से घर में शांति और खुशहाली रहती है। वह अपने ससुराल वालों की सेवा करती है और उन्हें अपने माता पिता की तरह मानती है। वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आती है। एक आदर्श पत्नी वह होती है जो अपने पति की कमाई को संभाल कर रखती है। वह फिजूल खर्ची नहीं करती और घर के बजट को समझदारी से मैनेज करती है। वो अपने पति की आय को देखते हुए ही अपने शौक पूरे करती है और कभी उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालती। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। वो उन्हें अच्छे संस्कार देती है, उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है और उन्हें जिम्मेदार इंसान बनाती है। वो बच्चों को सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। एक आदर्श पत्नी वह होती है जो मुसीबत के समय अपने पति का साथ देती है। जब पति किसी परेशानी में हो, जब उसका व्यापार नुकसान में चल रहा हो या जब वह बीमार हो, तब वह उसका हौसला बढ़ाती है और हिम्मत देती है। वह कभी उसे अकेला संगीत नहीं छोड़ती। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो वफादार होती है। वह अपने पति के अलावा किसी और मर्द की तरफ नहीं देखती। वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है और उसके साथ हमेशा ईमानदार रहती है। वह कभी उसे धोखा नहीं देती। एक आदर्श पत्नी वो होती है जो मीठी और सुलझी हुई बातें करती है। वो अपने पति से प्यार से बात करती है, कभी उसका अपमान नहीं करती और हमेशा उसकी इज्जत बनाए रखती है। वो अपनी जुबान पर काबू रखती है और कभी कड़वे शब्द नहीं बोलती।
एक अच्छी पत्नी वह होती है, संगीत, जो समझदार होती है। वह घर की हर परिस्थिति को समझती है और उसके अनुसार व्यवहार करती है। वह जानती है कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल परिवार की भलाई के लिए करती है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में ऐसी पत्नी हो वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। ऐसी पत्नी पति के लिए लक्ष्मी के समान होती है। वह, संगीत, घर में धन, सुख और समृद्धि लाती है। उसकी वजह से पूरा परिवार खुशहाल रहता है। अब दोस्तों, थोड़ी बात पुरुषों की भी कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ औरतों को ही दोष देना सही नहीं है। कई बार पुरुषों की गलतियों की वजह से भी औरतों का स्वभाव बिगड़ जाता है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ सही तरीके से पेश नहीं आएगा तो पत्नी भी बदल जाएगी। एक अच्छा पति वो होता है जो अपनी पत्नी का सम्मान करता है। वो उसके साथ प्यार से पेश आता है, उसकी बातों को सुनता है और उसकी भावनाओं को समझता है। वो अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति नहीं बल्कि अपने साथी मानता है। एक अच्छा पति वह होता है जो अपनी पत्नी को सुरक्षित महसूस कराता है। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। वह अपनी कमाई में पत्नी का पूरा हक देता है और उसे भी फैसले लेने में शामिल करता है। एक अच्छा पति वह होता है जो अपनी पत्नी के साथ वफादार रहता है। वो दूसरी औरतों की तरफ नहीं देखता और अपनी पत्नी, संगीत, को ही अपना सब कुछ मानता है। वो कभी उसे धोखा नहीं देता और हमेशा उसके साथ ईमानदार रहता। एक अच्छा पति वह होता है जो अपनी पत्नी की तारीफ करता है। वह उसकी अच्छाइयों को देखता है और उसे एहसास दिलाता है कि वह कितनी खास है। वह अपनी पत्नी को दूसरों के सामने नीचा नहीं दिखाता और हमेशा उसकी इज्जत, संगीत, करता है। एक अच्छा पति वो होता है जो अपनी पत्नी के परिवार का भी सम्मान करता है। संगीत, वो अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता की तरह मानता है और उनकी सेवा करता है। वो अपनी पत्नी को उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध रखता है। दोस्तों, असल में एक सफल दाम्पत्य जीवन दोनों के प्रयासों से बनता है। सिर्फ पत्नी या सिर्फ पति के अच्छा होने से काम नहीं चलता। दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है और एक दूसरे के लिए बदलना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता इस धरती पर सबसे पवित्र रिश्ता है। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन है। इसलिए इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। दोस्तों, आज महादेव की कृपा